देखते हैं कैसा पेड़ रहता है बहुत बड़ा, तो उसके नीचे में चबूतरा टाइप का बनाए हुए रहता है। तो वैसे ही पेड़ के नीचे क्या किए, आसन बना लिया, वहां पे बैठ के बिल्कुल कठोर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म जो हर एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जिसमें से किसी भी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आज हम बहुत अच्छे से थ्योरी समझेंगे, इसका कहानी क्या है, किस प्रकार इनका विस्तार हुआ, कहाँ इन्होंने इनका जो भी जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उन सभी को हम वर्णन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जैसे ताप मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होता है, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। तो हम हमारे और आपके बीच तो डायरेक्टली संबंध है ना, एक यूट्यूब के माध्यम से ही संबंध हो पाता है। तो हमसे आप कितने संतुष्ट है, हम कितने हैं संतुष्ट, इससे ये काम लाइक करने का थर्मामीटर काम करता है। तो आप एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल की क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म का जो बैग क्या है इसका। तो इसमें बौद्ध धर्म में सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया, क्यों किए। तो बौद्ध धर्म की जो है स्थापना किए थे ये गौतम बुद्ध ने। इनका नाम पहले गौतम बुद्ध नहीं था, इनका बचपन में जब इनका नाम था तो सिद्धार्थ इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किए, पहले बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो उस समय में ही क्या किए, ऋषि मुनि, हम देखते हैं कि ज्यादातर अभी तो गांव में देखते हैं कि पंडित जी से गुनवाते हैं उसका भविष्यवाणी कि क्या है नहीं है। तो वैसी महात्मा बुद्ध का क्या किया गया था कि गुनवाया गया था कि ये क्या है नहीं, ये क्या करेंगे भविष्य में। तो उसी समय इनको कह दिए थे, जो भी उस समय का जो पंडित जो भी थे वो कर दिए कि ये जो लड़का जो है या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका जो पापा जो थे, इनके पिता का नाम था क्या, इनके पिताजी का नाम था ये शुद्धोधन, जो क्या थे, शाक्य गण के राजा थे। मतलब शाक्य था गण साम्राज्य था उसका क्या थे, ये मुखिया थे, राजा थे। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग इनका लालन पालन करना शुरू कर दिए। तो इनका क्या समझे कि इनका स्थापना किसने किया था, तो ये गौतम बुद्ध किए थे। इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। ये ईस्वी पूर्व का मतलब समझते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से, जिस समय ईसा मसीह जी का जन्म हुआ उस दिन को एक ईस्वी उस दिन से माना जाता है। जैसे कि यहाँ से 0 मान लिया गया, ये इसके बाद इधर चला तो यहाँ पर हुआ है ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह जी का जन्म। तो इनका जन्म से 563 साल पहले किनका जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 साल पहले। उसके बाद 563 साल बाद ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। उसके बाद से ईस्वी जो है 1 2 3 करके चलने लगा। उससे पहले क्या चल रहा था, तो ईसा पूर्व। तो वही जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है आपके, तो वो नेपाल में पड़ता है। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। ये लुम्बिनी जो है ये कपिल वस्तु ग्राम का एक जगह है ये लुम्बिनी। तो ये समझ गए। उसके बाद इनकी माता का जो नाम था ये महामाया था। ये माता इनका महामाया जो था, इनका जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो प्रसव पीड़ा हुआ। तो प्रसव पीड़ा के कारण 1 सप्ताह में उनकी माता का देहांत हो गया था। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि उनका बचपन का लालन पालन का माता का सहारा नहीं मिल पाया। तो उनके बचपन से ही लालन पालन जो उनका हुआ वो उनकी मौसी थी, कौन, प्रजापति गौतमी, जो बाद में यही चल के क्या करती है, तो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला सदस्य बनती है, बौद्ध स्वीकार करने वाली। तो यही इनका कौन है, माता, सौतेली माता है या मौसी थी, जो बाद में इनके देहांत के बाद, इनकी माता जी का देहांत के बाद प्रजापति गौतमी से इनका शादी हो गया शुद्धोधन का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका लालन पालन भी किए। और ये क्या थे, किस कुल के थे, तो ये शाक्य कुल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो ये शाक्य गणराज कुल के थे। तो इनका समझ गए कि जन्म का हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में। इनकी माता का नाम महामाया था, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ये इनका पिता जो थे वो शक गणराज्य के क्या थे, राजा थे, मुखिया थे। उसके बाद इनका लालन पालन, इनकी मम्मी के 7 दिन के अंदर देहांत हो गया। उसके कारण बाद में इनका मौसी ने इनका लालन पालन किया।
तो उस समय हुआ कि इनका पहले ही शुरू में जो पंडित जी जो इनको कर दिए थे, गुण दिए थे कि ये लड़का सन्यासी बन जाएगा, तो इनके पिताजी को तो डर था इस बात का कि एक ही ठो लड़का है वो भी सन्यासी बन जाएगा तो कैसे होगा काम। तो उन्होंने उसके वजह से क्या किया, वो लड़के को 16 साल के उम्र में ही क्या कर दिए, शादी कर दी। कम उम्र में ही क्या कर दिए, उनका गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का शादी कर दी। ज्ञान प्राप्ति नहीं था तब तक, वो क्या थे, सिद्धार्थ थे, इसीलिए यहाँ पे सिद्धार्थ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि 16 वर्ष के उम्र में इनका शादी कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये लड़का अगर नहीं मोह माया के जाल में फंसेगा तो ये सन्यासी बन जाएगा, तो इसीलिए 16 साल की उम्र में इनको क्या कर दिए थे, शादी कर दिए थे। किससे हुआ था शादी? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था नाम? यशोधरा। और उनको क्या किए कि शादी कर दिए, और महाराजा तो थे ही, तो वो अपने दरबार में ही चारों तरफ क्या हुआ कि मतलब सुंदर सुंदर कन्याओं के बीच में इनको रख दिया गया, ताकि इनको बाहरी मोह माया का नहीं ये लगे कि क्या है दुनिया क्या नहीं है, उसकी कोई भनक नहीं हो। इसीलिए उनको 16 साल में ही शादी कर दिया गया। और साथ ही साथ हुआ कि कुछ दिन उनके साथ रहने के कारण उनका एक पुत्र भी हुआ था। पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था उनका पुत्र का नाम, राहुल नाम का एक इनको पुत्र हुआ। तो ये इनका हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक घटना ऐसी हुई कि महात्मा बुद्ध का जो एक सारथी थे, चन्ना था उनका सारथी, उसका नाम क्या था? चन्ना था सारथी का नाम, चन्ना। तो वो क्या था कि जब ऐसा देखे कि कोई नहीं है तो उनको एक मौका लगा कि चलिए एक बार बाहर घूम लेते हैं। तो जब वो बाहर घूमने जाते हैं तो उनको 4 तरह का दृश्य दिखने को मिलता है कि लोग कैसे कैसे जी रहे हैं। बाहर से पहले तो कोई पता नहीं था, तो बाहर घूमने गए तो अचानक आए ये क्या है, तो वैसे वैसे वो देखे तो उसमें 4 दृश्य उनको पहले क्या मिला, तो एक बीमार व्यक्ति दिखा। तो बीमार व्यक्ति को तो कभी देखे नहीं कि चाहे कि दरबार में अंदर में जितने भी थे सब स्वस्थ रहता था, अच्छा सुंदर सुंदर व्यवस्था एकदम बिल्कुल महाराजा थे, तो कोई चीज का कमी था नहीं। तो उनको बाहर जैसी गए घूमने तो एक बीमार व्यक्ति दिख गया। बीमार व्यक्ति उनको जैसी दिखा तो वो उनका जो सारथी था चन्ना, उनसे वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो जो सारथी वो कहता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है। वो बीमार थे तभी बिस्तर पर पड़े हुए थे, बहुत कष्टदायक पीड़ा में थे सोए हुए। तो पूछता है कि क्या है, तो ये है बीमार व्यक्ति। तो ये क्यों ऐसे है, तो ये बीमार हो चुके हैं से इन। तो पूछे फिर गौतम बुद्ध पूछे उनको कि से बीमार है क्या, हम भी बीमार होंगे? तो बोले कि हाँ सब होता है कभी ना कभी बीमार। तो उनको हट करने लगा कि क्या ऐसा स्थिति मेरा भी आएगा। फिर उसके बाद चले कि चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बूढ़ा खूब बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कष्ट में एकदम ऐसे करके मतलब बहुत ही असहाय स्थिति में थे, उनको लग रहा था बहुत कष्टदायक में है। तो उनको देख करके फिर इनको मन में हुआ कि ये क्या हो गया। तो फिर चन्ना को पूछते हैं कि ये क्या है। तो चन्ना उसको फिर कहते हैं कि ये जो है ये बूढ़े व्यक्ति है। तो बूढ़े व्यक्ति है तो पूछते हैं कि अच्छा बूढ़े व्यक्ति है, इनको इतना कष्ट है तो क्या हम भी बूढ़ा होंगे? तो चन्ना कहता है कि हाँ बिल्कुल, सब आदमी को एक दिन बूढ़ा होना है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति को देखे फिर इनको मन हट करने लगा कि कैसा दुनिया है। उसके बाद फिर थोड़ा जब आगे बढ़ते हैं तो एक शव जा रहा था, मृत्यु जो कंधे लेकर के जो लेकर जाते हैं, तो उसी जा रहा था। तब उसको देखते ही इनको लगा कि ये क्या है, कभी तो देखे नहीं थे। तो पूछ दिया चन्ना को ये क्या है। तो कहते हैं कि ये एक मृत व्यक्ति है, जब मरने जा रहे हैं, मर गए हैं, इनको लेके जा रहे लोग अंतिम संस्कार करने। तो पूछते हैं कि क्या हम भी मरेंगे कभी? तो कहते हैं बिल्कुल मरेंगे, सबको मरना है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो। तो वो क्या करते हैं, उसको देख के और उनको हट होता है कि ये मरना ही है ही एक दिन, निश्चित है सबका। फिर आगे बढ़ते हैं तब एक सन्यासी व्यक्ति मिलता है जो एकदम बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में मस्त मौल आराम से बैठे हुए ध्यान कर रहे भगवान का। तो पूछते हैं कि ये क्या है। तो कहते हैं ये एक सन्यासी है जो ये दुनिया के मोह माया से बंधन से छुटकारा पा चुका है, ये अपना प्रभु के ओर ध्यान लगाया हुआ है और ये बिल्कुल मस्त मौला जी रहा है। तो इनको लगता है ये जीवन बहुत सबसे अच्छा है। तो ये इतना चीज समझ गए, चारों दृश्य को देख करके जब वो घर आए फिर मंथन करने लगे आखिर ये हुआ क्या, क्या क्या हम रास्ता में देखे, इसमें सटीक क्या है। तो उनको लगा कि सबसे बेहतरीन जो जिंदगी है वो एक सन्यासी का जिंदगी है। तो उन्होंने क्या किए कि परिवार में सभी लोगों को सन्यासी के बनने के प्रति लोगों को अपने परिवार में कहने लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ से जाऊंगा। लेकिन लोगों सब उनका परिवार जो पत्नी थी या जो भी थे
वो मना कर लिए, सब मना कर दिए। तो इन्होंने क्या किए, एक दिन अपने सारथी जो इसका था चन्ना, उसको लेकर के 29 वर्ष की अवस्था में घोड़े से घोड़ा पर बैठ के गिरी को घर को त्याग दिए। तो घोड़ा पर बैठ के त्याग करने गए थे, इसीलिए गृह त्याग का जो है प्रतीक चिन्ह आपका क्या है, तो घोड़ा है। वही सारथी जो चन्ना है वही गया था इनको घोड़ा से छोड़ने के लिए। तो ये गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग की जो घटना है इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब महा मतलब बहुत बड़ा, भी निष्क्रमण मतलब छोड़ना, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना गौतम बुद्ध में गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक, तो ये समझ गए। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना हो गया, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। उसके बाद वहां जाके इधर उधर सन्यासी की तरह भटकने लगे। फिर उनको क्या हुआ, एक गुरु मिले अलार कलाम। कि अलार कलाम से क्या हुआ कि इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। शुरू में प्रथम ये गुरु थे अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की क्या किए थे, शिक्षा लिए थे। पूछ देगा कहीं क्वेश्चन यही था कि किस चीज का शिक्षा लिए थे, तो सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का। ये उसके बाद इनका दूसरा गुरु हो गया रुद्रक हो गया। दूसरा गुरु कौन हुए थे, तो रुद्र। तो इन्होंने क्या किए कि ये देख लिया कि चारों कैसे करके गृह त्याग कर दिए। उसके बाद ये घूमते 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 सन्यासी की तरह जीवन जी रहे थे। उसके बाद तपस्या कर रहे थे, तो खूब कठोर तपस्या करते थे। तो ये तपस्या करने के लिए जो जगह चुने थे वो बिहार का एक जगह था। बिहार का था, क्या नाम था जगह, तो बोध, जो अभी वर्तमान में इसका नाम बोध गया है। पहले इसका नाम क्या था, तो गया ही था, लेकिन महात्मा बुद्ध से जुड़ा रहने के कारण इसका नाम क्या हो गया है, बोध गया हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किए थे कि खूब कठोर तपस्या कर रहे थे, खूब कठोर तपस्या। तो वो तपस्या एक पेड़ के नीचे, पेड़ जैसे आप गांव में भी पेड़ देखते हैं, कैसा पेड़ रहता है, बहुत बड़ा, तो उसके नीचे में चबूतरा टाइप का बनाए हुए रहता है। तो वैसे ही पेड़ के नीचे क्या किए, आसन बना लिया, वहां पे बैठ के बिल्कुल कठोर तपस्या कर रहे थे। तो कठोर तपस्या कर रहे थे, तो उसी कठोर तपस्या करने के दौरान में इनको अचानक से क्या होता है, ज्ञान की, जैसे अगर कहानी के तौर पे समझेंगे तो कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उनको एक वहां पे पूजा करने के लिए जो आती थी, तो उनके माध्यम से जो खीर मिला था, तो वो जब ग्रहण किए उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्त हुआ था। तो वो मूल रूप से समझे कि वहां पे उनको एक क्या होता है, अचानक, जैसे महाभारत और रामायण में देखे होंगे कि अचानक कैसे ऋषि मुनि ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं बैठा के अपने शिष्य को, तो वैसे इनको अचानक ज्ञान की अनुभूति हुआ था। तो वहां कहाँ पे हुआ था, तो ये पीपल वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। और वो पीपल वृक्ष कहाँ था, तो वो फाल्गु नदी के किनारे था। कहाँ था, तो फाल्गु नदी जो है उसके किनारे था। और किस दिन हुआ था, तो बैसाख पूर्णिमा की, जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो दिन था बैसाख का पूर्णिमा। इसीलिए आप देखते हैं अभी भी वर्तमान में अपना जो भी है बौद्ध जो है बुद्ध पूर्णिमा जो मनाया जाता है, वो बैसाख के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा। बहुत ही रोचक एक बात है महात्मा बुद्ध से ये कि इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ, इनका जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ, इनका मृत्यु जो महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में, तो वो भी इनका किस दिन हुआ था, तब बौद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। कितना वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, शुरू में जब आए थे तो इनका कुछ 4-5 साथी भी थे। तो वो साथी जो है ना, इनको देख करके कि ये मतलब जिस तरह का ये तपस्या कर रहे थे, तो वो साथी इनका सक्षम उसमें नहीं था तपस्या में, तो वो छोड़ के इनको चला गया था। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये सबसे पहले वो अपने 5 साथी को ही दिए थे शिक्षा। तो सर्वप्रथम इन्होंने बौद्ध धर्म का जो शिक्षा दिए था तो वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे आपके, तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, इसी को ऋषिपत्तनम आपको देखने को मिलेगा, ऋषिकेश में इन्होंने अपने 5 जो इनका साथी आया था उनको ही दिए थे ये पहले शिक्षा। तो बौद्ध धर्म में प्रथम जो शिक्षा दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। और सारनाथ में जो प्रथम शिक्षा दिया गया उसका नाम क्या था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब पहले जो भी था धर्म
वो धर्म में देखे बहुत महात्मा बुद्ध की लोग बहुत कष्ट में, इसीलिए उन्होंने एक धर्म को परिवर्तन करने के लिए एक नया धर्म स्थापित कर दिए। कौन सा? तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो प्रथम भाषण दिए तो धर्म को परिवर्तन करने के लिए दिए थे, तो इसीलिए उसका नाम दिए कि धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहां तक समझ गए कि इनको कौन कौन सी घटना आप समझे। पहले नंबर, इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में है वर्तमान में। इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या थे? वो साक्य गण के महाराजा थे, वहां के राजा थे। तो ये समझ गए। तो ये भी आप समझ गए कि इन्होंने किस किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको प्रथम बार कहा इन्होंने ये अपना विचार व्यक्त किए, मतलब किनको शिक्षा दिए? तो प्रथम जो शिक्षा दिए धर्म को बदलने के लिए दिए शिक्षा, तो इसीलिए उसका धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिए। अब चलिए अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे कि बौद्ध धर्म में जो भी संगीतियां हुई और कैसे कैसे 4 तरह की संगीतियां हुआ था, कहाँ हुआ था, किन के शासन काल में हुआ था, उसमें क्या क्या मूल घटनाएं हुई, इस चीज को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।